स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री कनाडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे, मैप पर कुछ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर हम एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से सारी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। देखिएगा, ये हमारा जो मैप दिख रहा है ये कनाडा का फिजिकल मैप है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में ये वाला जो हमारा लाइन मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये जो है 49 डिग्री समानांतर रेखा है जो कि यूएसए और कनाडा को अलग करता है। यूएसए और कनाडा को अलग करता है। ये हमारा अलास्का वाला एरिया है जो कि यूएसए के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? यूएसए के। ये यूएसए का 49th स्टेट है। 49th स्टेट है अलास्का। उसके बाद ये हमारा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अंतर्गत है। किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क जो कि यूरोपियन कंट्री है, इसके अंतर्गत में। यानी डेनमार्क और अलास्का को छोड़कर बाकी ये जो एरिया हमारा दिख रहा है, ये टोटल जो एरिया दिख रहा है, ये सब हमारा क्या है? ये सब कनाडा है। क्या है? कनाडा है। इसी कनाडा के मैप के आधारित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम देखेंगे, समझेंगे कैसे फिजिकल मैप पे। देखिएगा, बहुत सारी बातों को तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अन्य बिंदुओं में। देखिएगा, ये हमारा हडसन बे है, हडसन की खाड़ी है, लेब्राडोर सी है, बे ऑफ बेफिन है, ये डेविड स्ट्रेट जो कि डेनमार्क ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को जोड़ता है, और बे ऑफ बेफिन और लेब्राडोर सी को जोड़ता है। उसके बाद हमने हडसन स्ट्रेट को ही बता चुका, हडसन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ता है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इधर एक जो है बेरिंग जल संधि बताया था हमने। बहुत सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद हमने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की कुछ महत्वपूर्ण झीलें बताई थी, जो सभी झीलें लगभग कनाडा में ही पड़ती है। जैसे ग्रेट बियर झील बताई थी, ग्रेट स्लेव लेक बताया था, अथावास्का लेक बताया था, रेंडी लेक बताया था, लेक विनिपेग बताया था। ये सभी लेक क्या है? कनाडा में ही आता है। सभी लेक किस में आता है? कनाडा में आता है। उसके बाद हमने कुछ और भी झीलें के बारे में चर्चा की थी, जिसको द ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। द ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 5 झीलें आती थी। पहला हमारा सुपीरियर झील था, उसके बाद हमारा मिशिगन लेक था, उसके बाद हमारा ईरी लेक था, उसके बाद ह्यूरन लेक था, उसके बाद मिशिगन, ईरी, इसके बाद एक और लेक था, जो कि पांचों लेक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये पांचों लेक में 4 लेक जो है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। एक मिशिगन लेक जो है, ये लास्ट वाला मिशिगन लेक टोटली किस में पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। बाकी 4 लेक हमारा यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है। तो इसको पढ़ने के व्यू से हम कनाडा में भी पढ़ सकते हैं। आइए कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं, फिर वापस हम मैप पर आके उसके समझेंगे। देखिएगा, कनाडा के संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स में क्या है। कनाडा जो है, कनाडा एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। इस कंटिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। इसकी राजधानी ओटावा है। रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के उत्तर में विस्तृत है। ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के उत्तर में विस्तृत है। अभी मैंने दिखाया था, ये टोटल हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट नीचे की तरफ फैला हुआ है। इसके उत्तरी पार्ट में ये हमारा कनाडा विकसित है। और ग्रीनलैंड और अलास्का को छोड़कर बाकी चीज़ें मैं जो मैप पे बताया वही बातें यहाँ लिखी हुई है। कनाडा की समुद्र तट रेखा विश्व में सर्वाधिक लंबी है, जो कि 2,02,080 किलोमीटर समुद्र के साथ सीमा बनाती है। कनाडा की यूएसए के साथ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा है। यानी ये जो हमारा भूसीमा है कनाडा का, ये जो हमने बताया था, ये लाइन 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ये यूएसए के साथ विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा है, जो कि 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समानांतर है। और इस सीमा का नाम है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है। उसके बाद कहता है कनाडा एक फेडरल राज्य है, संघीय राज्य है, जिसमें 10 राज्य, यानी संघीय मतलब बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया संघीय राज्य। 10 राज्य और एक केंद्र प्रदेश है, केंद्रीय प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश। कनाडा के भूमि को, धरातल को पढ़ने के व्यू से भौतिक 3 भागों में बांटा गया है। कनाडियन शील्ड है,
आंतरिक मैदान यानी निम्न भूमि है और कॉर्डिलेरा प्रदेश है। इसको फटाफट देखते हैं, समझते चलेंगे, फिर इस मैप पे भी इसको मैं समझाऊंगा। कैनेडियन शील्ड जो है कठोर चट्टान से निर्मित होता है, पूर्वी शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भाग इसका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दक्षिणी भाग में शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिसको टैगा वन भी कहा जाता है। यहाँ खेती संभव नहीं है क्योंकि यहाँ कठोर चट्टान होती है, यहाँ पर मिट्टी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से खनिज जो है सोना, चांदी और निकल पाए जाते हैं। पूर्व में इसी कैनेडियन शील्ड के पूर्व में अपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से 1270 मीटर मैक्सिमम होता है। लेब्राडोर, क्यूबेक, ओंटारियो और मिनिटोबा नॉर्थ वेस्ट केंद्रीय परिषद, ये सभी जो है ये कनाडा के प्रांत हैं यानी स्टेट है। इन्हीं स्टेटों में ये फैला हुआ है कैनेडियन शील्ड। आपको मैं मैप पर क्लियर कराऊंगा, ये सारी बातें मैप पर समझ में आ जाएगी। उसके बाद कहता है आंतरिक मैदान। आंतरिक मैदान यानी निम्न भूमि। निम्न भूमि के बारे में कहता है कैनेडियन शील्ड और रॉकी पर्वत के बीच का क्षेत्र है। इसको भी मैप पे दिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ मैं जो बात दिखाने जा रहा हूँ मैप पे, इसको समझिएगा। देखिए ये हमारा, ये मैप में ये ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये कैनेडियन शील्ड है। ये क्या है? कैनेडियन शील्ड है। और ये जो कलर दिख रहा है हल्का वायलेट कलर का, ये हमारा वेस्ट कॉर्डिलेरा है। ये क्या है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा है। और ये हमारा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट हमारा निम्न भूमि है यानी समतल भाग है। यहाँ मुख्य रूप से कृषि वगैरह होता है, इसी पार्ट में खेती वगैरह होता है। और ये हमारा क्या है? कैनेडियन शील्ड है जो कि चट्टानी कठोर चट्टान से बना रहता है। और इसी के इधर पूरब में जो है अपलेशियन पर्वत है। इसी के पूरब में क्या है? अपलेशियन पर्वत है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अपलेशियन पर्वत के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद कहता है आंतरिक प्रेरी घास का मैदान इसी आंतरिक मैदान में पाया जाता है, यानी प्रेरी घास का मैदान जो कैनेडियन शील्ड और रॉकी पर्वत के बीच में ही पाया जाता है। देश का 18.3% भाग जो है आंतरिक मैदान के रूप में घिरा हुआ है। यह उपजाऊ होती है, यहाँ की भूमि क्या अत्यधिक उपजाऊ होती है। गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारा कौन सा? प्रेरी घास का मैदान या आंतरिक मैदान बोल सकते हैं, जो कि गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से सोना, पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और सास्केचुआन जो है या मिनिटोबा जो है, ये जो भी प्रांत दिख रहा है, ये जो भी नाम दिख रहा है, ये कनाडा का प्रांत का नाम है यानी स्टेट का नाम है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचुआन और मिनिटोबा, इस क्षेत्र में जो है आंतरिक मैदान यानी प्रेरी घास का मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश जो है, रॉकी पर्वत, ऊंचे पठार और तटीय श्रेणियों के क्षेत्र को कॉर्डिलेरा प्रदेश बोलते हैं। इस मैप में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ये जो मैप है, इस मैप में आपका ये रॉकी पर्वत, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है रॉकी पर्वत, और ये कोस्टल माउंटेन्स रेंज दिख रहा है, और इधर छोटी मोटी जो है पठारी भाग है। इन सभी एरिया को, इस एरिया को क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा बोलते हैं, कॉर्डिलेरा प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इधर कैनेडियन शील्ड आपको दिख रहा होगा, ये सभी क्या है? कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। और ये हमारा मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग है। इसी के बीच वाले भाग को, इस दोनों के बीच वाले भाग को मैदानी भाग कहा गया। उसके बाद कहता है लगभग 16% भाग घिरा हुआ है। यूकान प्रदेश, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और साउथ वेस्ट भाग जो है कनाडा का कॉर्डिलेरा प्रदेश के अंतर्गत आता है। वन संसाधनों, खनिज एवं जल विद्युत से संपन्न ये प्रदेश होते हैं। घाटियों में इनके कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, यानी इस रॉकी पर्वत और ऊंचे पठार की घाटियों में जो है मुख्य रूप से कृषि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। बांफ तथा जास्पर नेशनल पार्क इसी जो है कॉर्डिलेरा प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बांफ और जास्पर नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद कनाडा का एक छोटा सा मैप देखते हैं जिसमें कनाडा के विभिन्न प्रांतों का चर्चा किया हुआ है। देखिएगा अभी मैंने बोला था आपको अल्बर्टा, देखिए अल्बर्टा प्रांत है, सास्केचुआन प्रांत है। उसके बाद यहाँ पर ओंटारियो है, ये मंटोबा है, ये नानवट है, ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, ये यूकान है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। देखिएगा विक्टोरिया आइलैंड है, बैंक्स आइलैंड है, ये एल्समर आइलैंड है, ये बेफिन आइलैंड है। उसके बाद आपको मैं ये क्यूबेक है, उसके बाद ये झील वगैरह है। और इधर देखिएगा न्यू ब्रंसविक है, इधर नोवा स्कोटिया है, इधर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा न्यू फाउंडलैंड है, ये ब्लू वाला हमारा क्या है? न्यू फाउंडलैंड है। अलग अलग देश, अलग अलग प्रांतों को अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। ये सभी 10 प्रांत हैं। टोटल कितने प्रांत हैं? 10 प्रांत है। और एक इसमें
केंद्रीय यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो अभी हम जो भी चर्चा यहाँ पर किए हैं, आपको इन्हीं सभी प्रांतों का नामों का चर्चा हम किए हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकान प्रदेश, अल्बर्टा, साउथ वेस्ट भाग, ये सभी क्या है, कॉर्डिलेरा प्रदेश के अंतर्गत है। यानी यूकान प्रदेश जो है कनाडा का एक प्रांत का नाम है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का नाम है, अल्बर्टा भी प्रांत का नाम है। उसके बाद कनाडा का जो है अपवाद तंत्र के बारे में देखते हैं। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का हमने अपवाद तंत्र पढ़ लिया था, मैप पर भी और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी। उसी सारी बातों को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि कनाडा के अंतर्गत आता है। जो चीज़ें कनाडा के अंतर्गत आती है उन्हीं बातों को इसमें लिखा गया है। देखिएगा, सेंट लॉरेंस कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के बारे में मैंने चर्चा कर चुका है। इसी नदी पर जो है नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है ये कौन सा, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस तथा उसकी सहायक नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन सी नदियाँ किधर गिरती है उसके आधार पे मैंने बांट के नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के सभी नदियों की चर्चा मैंने रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैकेंजी रिवर, नेल्सन रिवर, अंबानी नदियाँ हडसन की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद यूकान, स्कीना, फ्रेजर नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती है। इन सभी बातों को एक बार और हम मैप पर देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ मैं एक छोटा सा मैप दिखा रहा हूँ, इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा, यहाँ देखिएगा एक फ्रेजर नदी है, ये प्रशांत महासागर में गिर रही है। यहाँ यूकान नदी है, ये भी प्रशांत महासागर में गिर रही है। यहाँ देखिएगा सेंट लॉरेंस रिवर है, ये जो है इधर आके गिरती है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन में गिरती है। यहाँ नेल्सन रिवर हडसन की खाड़ी में गिरती है। यहाँ अल्बान रिवर हडसन की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद मैकेंजी रिवर यहाँ पर देखिएगा आर्कटिक सागर में गिरती है, आर्कटिक ओशियन में गिरती है। इस तरह से ये जो हमारा कनाडा की जितनी नदियाँ हैं कौन से सागर में गिरती है, इस मैप पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ और अभी शॉर्ट नोट्स में मैंने उसकी छोटी चर्चाएँ की है। बस आपको उसको देखते चलना है, आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं फिर। सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, ईरी लेक, ओंटारियो लेक आदि कनाडा की बड़ी झीलें हैं। कुछ भाग इसका यूएसए में भी है। मैं बताया था कि ये सभी झीलें यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। उसके बाद ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथावास्का लेक, मैनिटोबा लेक तथा विनिपेग लेक जो है ये कनाडा की झीलें हैं। ये मुख्य रूप से कनाडा में ही पड़ती हैं। जलवायु और वनस्पति के हिसाब से देखें तो कनाडा का अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में है, जिस कारण से यहाँ कनाडा के उत्तरी भाग में सालों भर बर्फ जमा रहता है। शीत ऋतु यहाँ की लंबी और बहुत अधिक ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल होती है। उत्तरी भाग जो है कनाडा का हिम बर्फ से ढका रहता है। तीव्र और अत्यंत ठंडी पवनें यहाँ चलती है, जिसके साथ हिमपात भी होता है। इसी को बर्फीला तूफान कहा जाता है। उसके बाद कहता है उत्तरी भाग के वृक्ष विहीन क्षेत्र टुंड्रा कहलाते हैं। यानी कनाडा देश का जो है उत्तरी भाग यानी जो बर्फ से जमा हुआ पार्ट है उत्तरी भाग का, वो क्या कहलाता है, वृक्ष विहीन होता है और टुंड्रा कहलाता है। इसी टुंड्रा प्रदेश में जो है एस्किमो जनजाति रहती हैं। कौन सी जनजाति, एस्किमो, जिनके घर को इग्लू कहा जाता है। वो बर्फ में गोलनुमा घर बना के रहते हैं, इस तरह का घर बना के रहते हैं बर्फ में। इसी घर को इग्लू कहा जाता है, जो कि देश के 1/4 क्षेत्रफल जो कि टुंड्रा प्रदेश घेरे हुए है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वनों की पेटी पाई जाती है, जिसे टैगा वन कहते हैं। इस जो है कुल क्षेत्रफल देश का 40% टैगा वन से घिरा हुआ है। विश्व की 20% मुलायम लकड़ी इन्हीं टैगा वनों से प्राप्त होती है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। याद रखिएगा, कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कनाडा जो अखबारी कागज के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 यानी अग्रणीय स्थान रखता है। मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ISICAO का मुख्यालय भी है मॉन्ट्रियल में। उसके बाद कहता है वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, जो कि अल्बर्टा प्रांत यानी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क। उसके बाद कुछ और तथ्यों को देखेंगे। कृषि से संबंधित देखेंगे। 80% कृषि भूमि प्रेरी प्रदेश यानी मैंने आपको बताया था कैनेडियन शील्ड और
वेस्ट कॉर्डिलेरा के बीच के भाग जो समतल होते हैं, मैदानी भाग समतल होते हैं, उसी समतल भाग में प्रेरी प्रदेशों में कृषि का 80% भूमि उपलब्ध है। यहाँ का प्रमुख फसल गेहूं है। कनाडा विश्व में गेहूं का एक अग्रणी निर्यातक देश है। विनिपेग शहर को, विनिपेग झील के पास एक विनिपेग शहर है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसे गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। जौ, राई, जई और तोड़िया यानी काली सरसों यहाँ की अन्य फसलें हैं। मांस का अत्यधिक उत्पादन होता है क्योंकि जो यहाँ की प्रेरी प्रदेश है यानी प्रेरी घास का मैदान है, वहाँ पशुपालन अधिक होता है, और जहाँ पशुपालन अधिक होगा वहाँ स्वाभाविक है मांस का जो उत्पादन अधिक होगा। पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रांड बैंक मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध जगह है। पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा यहाँ जो है न्यू फाउंडलैंड है पूर्वी तट पे। ये क्या है, ये ब्लू वाला पार्ट टोटल क्या है, न्यू फाउंडलैंड है। इधर ही ग्रांड बैंक है, और ग्रांड बैंक मछली पकड़ने का प्रसिद्ध है, मछली पकड़ने के लिए। उत्पादन और निर्यात दोनों में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है कौन सा, कनाडा, मछली के उत्पादन और निर्यात करने दोनों में। उसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में देखते हैं तो कनाडा में जो है जो खनिजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं उनका मैंने नाम लिखा है, और उसका विश्व में कितना स्थान है, कितना % उत्पादन होता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। जैसे एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस विश्व में एस्बेस्टस उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है कौन, कनाडा। ये सारी बातें किसके लिए है, कनाडा के लिए। लौह अयस्क में विश्व का 5% उत्पादन लौह अयस्क का करता है, और उस 5% का 80% भाग क्या करता है, निर्यात कर देता है। कोबाल्ट और निकेल उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान है। निकेल का विश्व में दूसरा स्थान रखता है कनाडा उत्पादन के क्षेत्र में। उसके बाद तांबा और जस्ता का जो है विश्व का 10% तांबा और 15% जस्ता का उत्पादन कौन करता है, कनाडा करता है। यूरेनियम देखिएगा, अथावास्का और ह्यूरोन झील के निकट विशाल भंडार है यूरेनियम का, वहीं जो है यूरेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा, विश्व में कजाकिस्तान के बाद दूसरा उत्पादन। यानी कहने का मतलब है यूरेनियम का उत्पादन कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका में सबसे अधिक करता है, और विश्व में ये कजाकिस्तान के बाद दूसरा स्थान रखता है। यानी विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, कजाकिस्तान में होता है। उसके बाद अन्य जो खनिज यहाँ पर पोटास है, मोलिब्डेनम है, चांदी है, जिप्सम है, गंधक है, टाइटेनियम है, प्लेटिनम, सोना आदि कनाडा में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज है। कोयला का उत्पादन यहाँ पर जो है कोयला का जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से कोयला निकाला जाता है। उसके बाद देखिएगा प्रथम तेल कनाडा के टर्नर वैली में खोदा गया था। तेल निकालने के लिए यानी प्राकृतिक तेल सबसे पहले टर्नर वैली में खोदा गया था। वर्तमान में अल्बर्टा प्रांत से 90% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से। देखिएगा कनाडा का अल्बर्टा प्रांत ये वाला है, ये वाला ग्रीन वाला क्षेत्र हमारा अल्बर्टा प्रांत है। 90% प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम यहीं से उत्पादन होता है। उसके बाद कहता है जल शक्ति का विशाल संसाधन, कनाडा की कुल जल शक्ति का लगभग 70% जल शक्ति के रूप में पैदा किया जाता है। यानी यहाँ जल शक्ति का विशाल संसाधन, विशाल भंडार है। यानी विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक विद्युत शक्ति के रूप में पैदा किया जाता है 70% तक कनाडा की कुल शक्ति का। उसके बाद कहता है धातुओं को पिघलाना और उन्हें साफ करना कनाडा का अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है। यानी इतनी सारी खनिज धातुएं वहाँ पाई जाती है तो उनको साफ करना, उनके अयस्कों से उनको साफ करके शुद्ध धातु को निकालना यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग है। ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। ओंटारियो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये हमारा कनाडा का ओंटारियो है। ये पीला वाला पार्ट हमारा कनाडा का ओंटारियो प्रांत है। कौन सा प्रांत है, ओंटारियो प्रांत है, जहाँ की विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। टोरंटो और मॉन्ट्रियल देखिएगा, ये जो हमारा कनाडा है, कनाडा में मुख्य रूप से दो नगर बहुत ही प्रसिद्ध है, टोरंटो और मॉन्ट्रियल। सबसे अधिक आबादी इसी नगर में रहती है। देखिएगा ये हमारा टोरंटो है, यहाँ क्या है, टोरंटो है, और यहाँ हमारा ये वाला पार्ट मॉन्ट्रियल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल। ये मुख्य नगर है कनाडा का, और यहाँ जो है प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी स्थित है। बक्साइड कनाडा में नहीं पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा अयस्क कनाडा में नहीं पाया जाता है, बहुत सारे देंगे, और बक्साइड भी ऑप्शन में रहेगा, जो कि याद रखिएगा बक्साइड कनाडा में नहीं पाया जाता है। एल्युमिनियम के लिए बक्साइड का आयात जो है जमैका से और गुआना से कौन, कनाडा करता है, यानी उसका इंपोर्ट करता है कनाडा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। देश की लगभग 80% जनसंख्या कनाडा के दक्षिणी सीमा पर निवास करती है, यानी नॉर्थ सीमा, इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ तो सालों भर बर्फ जमा रहता है, टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसलिए इसकी अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी सीमा पर निवास करती है, जो कि 300 किलोमीटर से कम चौड़ी एक पट्टी के रूप में बना हुआ है। लगभग 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, उसी क्षेत्र में 80% जनसंख्या निवास करती है। टोरंटो जो है कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, जो कि ग्रेट लेक्स पर स्थित है। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर अन्य नगर है। अन्य 2 नगर फेमस कौन सा है? मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। 3/4 यानी 3/4 से अधिक जनसंख्या इन्हीं नगरों में निवास करती है, यानी टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में 3/4 जनसंख्या कनाडा का निवास करती है। कनाडा का क्विबेक प्रांत जो है, देखिएगा ये क्विबेक प्रांत है, मैंने आपको मैप पर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये आपका क्या है? क्विबेक प्रांत है, यहाँ लिखा हुआ है क्विबेक। क्विबेक प्रांत में जो है महत्वपूर्ण बातें क्या है? कनाडा का क्विबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोला जाता है और इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है, यानी कनाडा तो ऑलरेडी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर भी एक कंट्री का दर्जा प्राप्त किया है। उसका प्रांत कौन सा? क्यूबेक प्रांत। क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद ट्रांस कनाडा हाईवे जो है 9600 किलोमीटर लगभग लंबा है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपको कनाडा का जो मैं मैप दिखाया था, इस मैप में उससे बढ़िया मैं एक बार नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको दिखाता हूँ। देखिएगा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का जो मैप है, ये मैप देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको और बड़ी बातें बताता हूँ। देखिएगा ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। उसके बाद कनाडा का अगर देखा जाए चौहद्दी, तो उसके जो है वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, साउथ में यूनाइटेड स्टेट है और नॉर्थ में हमारा आर्कटिक ओशियन है। यानी आपको कनाडा का जो है, कनाडा के जो उत्तरी भाग दक्षिणी भाग में जो मुख्य शहर है टोरंटो यहाँ लिख रहा है, मॉन्ट्रियल यहाँ लिख रहा है, ये सभी शहरें जो हैं इधर अटलांटिक ओशियन के करीब है। और जो है एक यहाँ से ट्रांस कनाडा हाईवे बना हुआ है, ट्रांस कनाडा हाईवे बना हुआ है, जो कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है। यानी इस पार्ट से इस पार जाने के लिए सीधा सड़क बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ट्रांस कैनेडियन हाईवे नाम है, जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। आज जो है कनाडा से रिलेटेड जितने बातों को हमने देखा, उसको आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, एग्जाम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। आगे मैं यूएसए और मेक्सिको कंट्री को पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ अन्य छोटे छोटे देशों को जो कि मध्य अमेरिकी देश के नाम से जाने जाते हैं, इसकी छोटी छोटी चर्चाएं करूंगा और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम साउथ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।